हेलो दोस्तों, आज से करीब 108 साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया था। मैं बात कर रहा हूँ टाइटैनिक की। ये वही टाइटैनिक है जिसके ऊपर बहुत सारे फिल्म्स, नोवेल्स और कहानियाँ छप चुकी हैं। ये टाइटैनिक जो अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस शिप था, जो अपनी पहली यात्रा के दौरान डूब गया था। इस शिप को बनाने में 26 मंथ का टाइम लगा था और करोड़ों लोगों की आशाएं जुड़ी थी, लेकिन ये सब बर्बाद हो गया था 14 अप्रैल 1912 की रात को, जब ये शिप एक आइसबर्ग से टकरा के टूट गया और समुद्र में हमेशा हमेशा के लिए समा। टाइटैनिक के ऊपर बहुत सी मूवीज़, बुक्स लिखी गई हैं जिसमें बताया गया है कि उस काली रात को टाइटैनिक पे ऐसा क्या घटा था, कितनी घटनाएं हुई थी, कैसी घटनाएं हुई थी, जिसकी वजह से वो समुद्र की तलहटी में जा बैठा। लेकिन उस रात ऐसा क्या हुआ था कि इतना बड़ा शिप जो कि हाईटेक टेक्नोलॉजी से, अपने टाइम की हाईटेक टेक्नोलॉजी से लेस था, वो सिर्फ एक मात्र आइसबर्ग से टकराने के बाद डूब गया। जिन लोगों के ऊपर लापरवाही का इल्ज़ाम लगा, जिन लोगों ने इसको बनाया, क्या है उनके तथ्य, आज हम इस पे बात करें। पिछले 100 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि टाइटैनिक जो अपनी पहली यात्रा के दौरान आइसबर्ग से टकराया और अटलांटिक महासागर में डूब गया। लेकिन क्या सोचिए आप, जो शिप इतना बड़ा और लग्जरियस शिप था अपने टाइम का, उसमें बेहतरीन टेक्नोलॉजी उस टाइम की यूज़ हुई थी, क्या वो एक सिंपल से आइसबर्ग के टकराने से टूट जाएगा या बिखर जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बहुत सारे तथ्य हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। रिसर्च में पाया गया है कि टाइटैनिक के डूबने की वजह वो आइसबर्ग नहीं था। टाइटैनिक के डूबने की वजह थी उसके बेसमेंट में लगी आग, जो टाइटैनिक की जर्नी शुरू होने से पहले ही उसके बेसमेंट में लग चुकी थी। और उसका पता चला था जब टाइटैनिक अपनी यात्रा पे जाने वाला था, तो उसका जो फोटो सेशन हो रहा था, उसके जो फोटोज़ बाहर आए थे, तो फोटोज़ में एक ब्लैक कलर का स्पॉट उसके बेस लाइन में देखा गया था, जो जिससे कि जहाज के निचले हिस्से में एक काला बड़ा सा स्पॉट बन गया था। और जब एक जर्नलिस्ट ने वो फोटोज़ देखे तो उसने रिसर्च करके पाया कि वाकई में वो स्पॉट सिर्फ एक आग के ही हो सकते थे। और उस आग ने इतना डैमेज कर दिया था टाइटैनिक की यात्रा शुरू होने से पहले ही, कि जो उसमें लोहे का, जो आयरन का उसका केस बना हुआ था, उसको ऑलमोस्ट 75% तक डैमेज कर चुका था। ये टाइटैनिक के डूबने की सबसे बड़ी वजह थी, क्योंकि जो आयरन का बेस 75% तक कमज़ोर हो चुका है जब वो आइसबर्ग से टकराया, क्योंकि बदकिस्मती से टाइटैनिक टकराया भी उसी जगह से था जहाँ पे आग लगी हुई थी। और जब वहाँ पे वो आइसबर्ग टकराया, इसी वजह से वो उस जहाज़ को डैमेज कर पाया, जो उसके डूबने का सबसे बड़ा कारण बना। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि जो लोग टाइटैनिक को, जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया था, जिन लोगों ने बनाया था, जो वाइट स्टार लाइन कंपनी टाइटैनिक को बना रही थी, उसको ऑलरेडी ये पता था कि टाइटैनिक में आग लग चुकी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। जब तक उन्हें इस बात का पता चला तो टाइटैनिक के सारे टिकट्स बिक चुके थे। उस केस में वो उसको रद्द नहीं कर सकते थे। अगर वो यात्रा रद्द करते तो उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता। तो उन्होंने अपना मुंह बंद रखना ही अच्छा समझा और कामना ये की कि शायद ये ना डूबे। लेकिन उस एक फैक्टर के अलावा भी बहुत सारी और बातें थीं। अगर वो टाइटैनिक के साथ में ना घटित होती तो शायद टाइटैनिक ना डूबता। जैसे कि टाइटैनिक पर बाइनाकुलर का ना होना। एक्चुअली कोई भी शिप जब समुद्र में यात्रा करता है तो उस पर बाइनाकुलर के साथ में कुछ उसके क्रूज मेंबर्स अवेलेबल होते हैं 24/7, जो शिफ्ट्स में काम करते हैं। और अगर उनके पास बाइनाकुलर होता है तो वो दूर से ही कोई भी खतरा अगर ओशियन में है तो उसकी सूचना शिप के कैप्टन को या क्रू मेंबर्स को देते हैं, ताकि वो उस खतरे से बच सके, आगाह हो सके। लेकिन टाइटैनिक के मामले में ऐसा नहीं था, वहाँ पे बाइनाकुलर अवेलेबल नहीं थे। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो शिप को चला रहे थे, जो ऑफिसर्स उस टाइम पे शिप को चला रहे थे, जब उनको सामने आइसबर्ग नज़र आया, जब उनको ये सूचना मिली कि सामने आइसबर्ग है, तो वो इतना घबरा गए, इतना पैनिक कर गए कि उन्होंने टाइटैनिक को जिस साइड में, जिस डायरेक्शन में उन्होंने मोड़ा, वो डायरेक्शन ही एक्चुअली गलत था। और जब तक वो ये बात समझ पाए तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा चुका था। खैर, जितने फैक्ट्स मैंने आपको बताए उसके हिसाब से टाइटैनिक तो डूबना ज़रूर था, लेकिन फिर भी टाइटैनिक पे जितने भी लोग मौजूद थे उनको तो बचाया जा सकता था। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था उनकी मौत का, क्योंकि टाइटैनिक जैसे शिप में एक्चुअली 60 लाइफ बोट्स का होना मैंडेटरी था, लेकिन उसमें सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही दी गई ताकि उसको
ऐसे शोकेस किया जा सके कि वो भद्दा ना लगे। सिर्फ उसकी सुंदरता बनाए रखने के लिए 40 लाइव बोट्स को कटौती किया गया और सिर्फ 20 लाइव बोट्स ही दी गई। और क्योंकि उनके ऑनर्स में, उनके डिज़ाइनर्स में इतना कॉन्फिडेंस था कि ये सिर्फ डूबेगा ही नहीं तो इतनी बोट्स रखने का क्या फ़ायदा। और जब ये घटना घटी तो उनका सिटिंग अरेंजमेंट भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि जो बोट्स थी उसमें 35 लोगों के बैठने की जगह थी। लेकिन स्टार्टिंग में जो लाइव बोट्स को समुद्र में उतारा गया उसमें 20 से लेकर 27 लोगों तक को ही बाहर भेजा गया, जो कि क्रूज़ की अपनी सबसे बड़ी लापरवाही थी कि उन्होंने उन जनता को पूरी तरह से सुरक्षित जहाज से बाहर नहीं निकाला। इन छोटी सी लापरवाही की वजह से ही टाइटैनिक में मौजूद हज़ारों लोगों में से सिर्फ 729 लोग ही बच पाए और मोर देन 1500 लोगों ने अपनी जान उस सर्द अंधेरी काली रात में गंवा दी, जो आज भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य और बहुत बड़ी घटना है, स्पेशली उन अमेरिकन लोगों के लिए जिनकी फैमिलीज टाइटैनिक में सवार थी और वो मौत के काल में समा गई। तो ये थी टाइटैनिक की बेसिक फैक्ट्स और इनिशियल चीज़ें जिसकी वजह से टाइटैनिक को नुकसान झेलना पड़ा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। मैं नीचे अपना मेल आईडी मेंशन किया हूँ, आप उस पर सब्जेक्ट सजेस्ट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको दूंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल पर आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।